फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ट्रॉफी की तरह साथ लेकर घूमते हैं। अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी अपनी कामयाबी मानती है, लेकिन बीजेपी के लिए फैजाबाद की हार 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से विधायक थे, लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इस सीट पर उपचुनाव का इंतजार हो रहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां चुनाव नहीं कराने का ऐलान करके सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया। यूपी की 10 सीटें थी, 10 की 10 होंगी, 9 किया। बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पिटीशन, मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन पिटीशन। सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। आखिर मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव क्यों नहीं होगा? इसकी वजह है अवधेश प्रसाद का वो शपथ पत्र जो 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव आयोग में दिया था। विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद से हारे बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने आरोप लगाया कि अवधेश प्रसाद का शपथ पत्र जिस नोटरी ने बनाया था उसका लाइसेंस 4 साल पहले खत्म हो गया था। जब अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए और उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, तो फिर मेरे समझ से तो वो याचिका भी समाप्त मान लेना चाहिए। अब आगे जो है कि चुनाव आयोग जैसा निर्णय लेगा, पार्टी उस अनुरूप जो है वहाँ काम करेगी। गोरखनाथ ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी शिकायत डाल रखी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अवधेश प्रसाद ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, लिहाजा तकनीकी तौर पर मामला खत्म हो चुका है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अभी पेंडिंग माना है, लिहाजा उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है? तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस सीट पर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित को अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर वो सीट है जहां बीजेपी की जीत तय करने के लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल रखा है। बीते 3 महीनों में 5 बार फैजाबाद का योगी दौरा कर चुके हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.